अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। CSS PMS PPSC FPSC लैट कैट MPT या कुछ भी सिंगल पेपर या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने लूटर्स वाला काम नहीं किया। मैं कोशिश किया कि आप लोगों के एक्सेस में हर चीज़ दे दी जाए। इसीलिए आज अभी हमारी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट चल रही है। इसके अलावा हम CSS और PMS के तमाम ऑप्शनल्स के MCQs डालेंगे 2 से 3 हज़ार। ठीक है। अब सबसे पहला लफ्ज़ आज का हमारा है गोर, GORE, गोर। पहले भी CSS के पेपरों में पूछा जा चुका है और PPSC में भी ये सवाल आ चुका है, ये लफ्ज़ आ चुका है सिनोनियम एंटोनियम के अंदर। गोर कहते हैं उस खून को जो किसी चोट के लगने के बाद निकलकर गाढ़ा हो जाता है ना, उस खून को कहते हैं गोर। ठीक है। इट इज अ गुड स्टोरी बट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड एंड गोर इन इट। बहुत अच्छी स्टोरी है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड और गोर है। इस स्पेसिफिक टर्म का यही मतलब है, इसके अलावा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक लफ्ज है जी गून। आपने इंग्लिश फिल्मों के अंदर सुना होगा गून। ये ना गून कहते हैं बदमाश को, लुच्चे को, लफंडर को, जो मेरी तरह वेला डट्टा निकम्मा होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, वो होता है गून। ठीक है, जो निकम्मा बिल्कुल होता है और निकम्मा होने की वजह से लोगों के साथ जुर्म करता है, लोगों से, दूसरे लोगों से पैसे लेके। वायलेंट क्रिमिनल को कहते हैं हु इज पेड टू हर्ट और थ्रेटन द पीपल। ठीक है, वो लोग गून होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं पैसे लेके। ये भाड़े के वो होते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता। द एंड ऑफ द एवरी गून इज ऑलवेज टेरेबल। दोस्तों, हर एक गून का अंजाम मैंने बुरा ही देखा है। एक लफ्ज है जी सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव कहते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट, सीरियस चीज को, बात को, इशू को, एविडेंस को, पर्सन को, जो कि रिलेटेड टू द रियल फैक्ट्स हो, उसको कहते हैं सब्सटेंटिव। आमतौर पे बातें सब्सटेंटिव होती हैं, लोग सब्सटेंटिव होते हैं, एविडेंसेस सब्सटेंटिव होते हैं। एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट यू मे से सब्सटेंटिव विद रिस्पेक्ट टू द, आप उसको तोड़ मरोड़ के सब्सटेंटिव, मतलब तोड़ मरोड़ नहीं, सिंपली यू मे से द इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो चीज रिलेटेड होती है ना, वो होती है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव डेटा इज नीडेड टू डू CSS। ठीक है, सब्सटेंटिव इसलिए मैंने ये कहा है क्योंकि भाई आपको CSS करने के लिए बहुत नहीं पढ़ना, टू द पॉइंट पढ़ना है, सब्सटेंटिव पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आपको हर एक किसी भी चीज के बारे में हर बात का पता हो ना हो, लेकिन हर बात के बारे में किसी न किसी बात का पता जरूर होना चाहिए। ये बात 2016 में मेरे उस्ताद सर ने कही थी व्हेन आई वाज इनटू द एकेडमी, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात। एक लफ्ज है जी फिनिकी, FINICKY। फिनिकी कहते हैं फास्टिडियस को, जो डिफिकल्ट टू प्लीज हो, जिसको बहुत मुश्किल हो खुश करना। द गर्ल्स आर फिनिकी अबाउट द शॉपिंग। लड़कियां पता है ना, वो फिनिकी होती हैं भाई शॉपिंग के बारे में, मतलब वो खुश थोड़ी होती हैं। मतलब जिस बंदी का शौहर साल में उसको कपड़े बना के देता है, शॉपिंग करा के देता है, वो कहती है यार साल हो गया है, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब साल हो गया शॉपिंग करा के दो। और जिसका 1 महीने में कहता है, वो कहती है 1 महीने के बाद शॉपिंग करा के देता है ना, वो कहती है यार महीना हो गया क्या कर रहे हो, मुझे शॉपिंग कराओ। और जिसका 1 हफ्ते में करता है, वो कहती है भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, दे आर फिनिकी, यू कैन नॉट प्लीज देम विद द शॉपिंग बिकॉज नहीं भाई तेरे बस का नहीं है। एक लफ्ज है जी सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल कहते हैं रिलेटिंग टू द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो मेन टॉपिक से, मेन चीज से, बात से, देखो ये है लफ्ज। ठीक है, और ये चीज, ये सेंटेंस इसका सब्सटेंशियल है, इससे रिलेटेड है। विदाउट वर्ड द extra details are nothing, and without extra detail the word is nothing. So these are substantial to each other. There were substantial evidences on the crime scene. Sentence ये है कि बहुत से जो कि related to the murder थे, related to the crime थे, वो वाले एविडेंस वहां पे क्राइम सीन पे पड़े हुए थे। इसीलिए कहते हैं कैमरा क्राइम सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारी क्रिमिनोलॉजी की सीरीज का हिस्सा बनना है तो आपको वो वाला डेटा कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक हमने क्रिमिनोलॉजी की प्लेलिस्ट क्रिएट की तो नहीं है, लेकिन करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हमने इस्लामियात के 2000 क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टडीज का 2000 क्वेश्चन अलग अलग जो है ना वो किए हुए हैं। GS से कंप्यूटर सबको इनकलकेट करने वाले हैं। रेटल एक लफ्ज है जी। रेटल कहते हैं झटके देने को, झटके होने को। बहुत से झटके, आम छोटे छोटे जो झटके होते हैं ना, क्या होता है जब जलजला होता है ना, तो क्या होता है
थिंग्स यूज टू बिकम रैटलिंग, हमारे घर के बर्तन रैटल करना शुरू, वो शिवर करना शुरू होते हैं, उसको कहते हैं रैटल। द एक्सप्लोजन रैटल द कप्स ऑन द टेबल, जो धमाका हुआ उससे कप रैटल्ड होना शुरू हो गए जो टेबल पे पड़े हुए थे। द कार रैटल्ड ओवर द कॉबल स्टोन्स, जो गाड़ी थी वो पत्थरों पे जब चली तो इस तरह रैटल करना शुरू कर दी। तो उसमें जो चीजें पड़ी होंगी, ऑब्वियसली आप उसके उसके डैशबोर्ड पे कुछ चीज पड़ी होगी, तो परफ्यूम वगैरह आमतौर पे लगते हैं ना, तो वो रैटल करना शुरू हो गया होगा। थिंग्स बिकम रैटलिंग इनटू द कार इफ दे पास थ्रू द कॉबलर स्टोन्स। एक ये लफ्ज है कॉन्व्यूलेटेड, ये भी CSS में आया हुआ है। CSS की वोकैबुलरी हम जब कर रहे थे तो वी सॉ इट। कॉन्व्यूलेटेड कहते हैं जो चीज़ बहुत लंबी हो, पेचीदा हो, और लंबी और पेचीदा होने की वजह से जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो, दैट इज कॉन्व्यूलेटेड। कुछ लोग कॉन्व्यूलेटेड होते हैं, मतलब वो लंबे तो नहीं होते लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो कॉन्व्यूलेटेड, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी चीज़ें बहुत कॉन्व्यूलेटेड होती हैं। कुछ स्टोरीज कॉन्व्यूलेटेड होती हैं, कुछ फिक्शंस कॉन्व्यूलेटेड होती हैं, कुछ सेंटेंसेस कॉन्व्यूलेटेड होते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेशन में बहुत कॉन्व्यूलेटेड होते हैं, उनकी बात बहुत समझ नहीं आ रही होती। ही फेल्ड, वो नाकाम हो गया, और यहां पे ही मोहसिन है, ठीक है। ही फेल्ड बिकॉज ही रोट लॉन्ग एंड कॉन्व्यूलेटेड सेंटेंसेस। मेरे ना टीचर्स अक्सर कहते हैं, मोहसिन तुम इतना लंबे लंबे सेंटेंसेस, इतने कॉन्व्यूलेटेड सेंटेंसेस क्यों लिखते हो? यार मैं कोशिश करता हूं, मुझसे छोटे टेरेस और कंडेंस और कंप्रीहेंसिव सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। सो इट्स माई बिगेस्ट फॉल्ट कि मैं कॉन्व्यूलेटेड सेंटेंसेस लिखता हूं। प्लीज इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। एक लफ्ज है जी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहते हैं चीजों का बहुत तेजी से जल्दी बढ़ना। आपके एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर ये लफ्ज काफी बार इस्तेमाल होगा। एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियली क्या बढ़ रही है? पॉवर्टी पाकिस्तान में बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियली क्या बढ़ रहा है जी? क्राइम रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या बढ़ रही है? इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियली क्या चीज बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर? यू में से इस तरह की जितनी नेगेटिव चीजें होंगी ना, वो एक्सपोनेंशियली पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। आप लिख सकते हैं, आगे बंद करके लिख सकते हैं, देयर इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन क्राइम रेट इन पाकिस्तान, इन कराची और पाकिस्तान फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। एक लफ्ज है जी इरेंट, काफी अहम है। इरेंट आवारागर्द को भी कहते हैं। आवारागर्द उसको कहते हैं जो घरेलू तौर पे गलत रवैया जो इंसान रखता है ना, मतलब अगर आप बेअदब हैं और अगर आप घरेलू तौर पे जो है ना वो फेथफुल बीवी हैं और अपने शौहर की फेथफुल नहीं है, अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी के फेथफुल नहीं है, अगर आप घरेलू तौर पे ना खुश रखते हैं दूसरों को, और घरेलू तौर पे इफ़ यू आर डिसओबेइंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, यू आर एरेंट। बिगड़े हुए को कहते हैं, जो घरेलू तौर पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता उसको एरेंट कहते हैं। ही हैड टू डिसइनहेरिट हिज एरेंट सन, उसको अपने जो एरेंट, जो नाफरमान, जो गैर ताबे फरमा बच्चा था, उसको डिसइनहेरिट करना ही पड़ा। ही हैड टू का इस्तेमाल हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। एक लफ्ज है जी टार्डी। टार्डी कहते हैं स्लो और लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, किसी भी चीज का लेट होना या उसका लेट आना। डिनर वॉज समवट डिलेड बिकॉज AC साहब, AC इज अ टार्डी अराइवल, वो लेट आया था। देखो दोस्त, अपने आप को इतना बड़ा करो, इतना मजबूत करो कि तुम्हारी आमद से इवेंट्स रुक जाए। कम से कम इतना तो करो यार, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम मेरी तरह नल्ले ही हो। अगला हमारा लफ्ज है जी लॉग जैम। लॉग जैम कहते हैं किसी भी चीज के तातुल को, उसके रोक टोक को, उसके अटकाव को, मतलब ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई चीज रुक जाए। ये जैम से आप ज़हन में रखें कि जैम हो जाती है। ऐसी सूरत हाल जब बहुत से मसाइल की वजह से तरक्की या किसी चीज़ की पॉजिटिव डेवलपमेंट रुक जाए, इसको लॉग जैम कहते हैं। इंडियाज अटेम्प्ट टू लॉग जैम पाक अफगान पीस प्रोसेस। इंडिया ने कोशिश की, या इंडिया अटेम्प्टेड टू लॉग जैम द पाक अफगान पीस प्रोसेस, क्योंकि इंडिया चाहता है कि दोनों साइडों से सैंडविच बनाए पाकिस्तान को। सो दे अटेम्प्टेड टू लॉग जैम द पीस प्रोसेस। इसमें हम मजीद देख लें कि पॉवर्टी इज द लॉग जैम इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। लॉग जैम इज एनीथिंग विच कॉज द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। अगला हमारा लफ्ज है जी हीव। हीव कहते हैं किसी भी चीज को, हैवी चीज को पुश करना, टू मूव समथिंग दैट इज हैवी यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। किसी भी भारी पत्थर को हम जो है ना वो हीव करते हैं। आमतौर पे गाड़ियों को हम लोग हीव करते हैं, बहुत धक्का लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं वो, या
anything which is bigger and we are supposed to push that thing or to move that thing away. वो किसी भी वाय से हो सकता है. Heave the bag, यहाँ पे बैग है, unto his shoulders, उसने heave किया जो बैग है वो अपने शोल्डर पे जो थोड़ा भारी भरकम होगा. He cleared a space, heaving जो है ना वो बॉक्सेस आउट ऑफ द वे. उसने जो स्पेस है वो क्रिएट की हीव करते हुए, जो बॉक्सेस थे ना रास्ते में पड़े हुए उनको हीव करते हुए स्पेस क्रिएट की. अगला लफ्ज है जी फॉर्म्यूलेट. फॉर्म्यूलेट कहते हैं बनाने को, तश्कील देने को. इसका सेंटेंस देखें, किसी भी चीज को बनाने को कहते हैं फॉर्म्यूलेशन. दे फॉर्म्यूलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. यहां पे दे आएगा. दे फॉर्म्यूलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. अगला लफ्ज है जी अनटेनेबल. UNTENABLE. अनटेनेबल कहते हैं जिसको जारी ना रखा जा सके. क्रिटिसाइज, कोई ऐसी चीज जिसके क्रिटिसिज्म को डिफेंड ना किया जा सके. मतलब अगर किसी पे कोई सच्चा इल्जाम लगा हुआ है या कोई किसी पे अगर इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है जिसकी बातों में सदाकत है, यू कैन नॉट डिफेंड दैट पर्सन. सो दैट्स वाई वो बंदा अपनी पावर को जारी नहीं रख सकता. दैट इज अनटेनेबल. द स्कैंडल पुट द पोइट इनटू अनटेनेबल सिचुएशन. जो स्कैंडल था ना उसने शायर को अनटेनेबल सिचुएशन में डाल दिया था. एक लफ्ज है जी काउंटरवेलिंग. काउंटरवेलिंग कहते हैं इक्वली स्ट्रॉन्ग बट ऑपोजिशन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने काउंटरवेलिंग हमला किया. ठीक है, इस तरह से कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शंस की जो फोर्सेस होती हैं, एक साइड पे कुछ हुआ है तो दूसरी साइड पे भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू काउंटरवेल इंडियाज बिलिजरेंस. बिलिजरेंस कहते हैं गुस्से को, इसके इश्ताल को. तो बहुत मजबूत इसकी चीज की जरूरत है कि काउंटरवेल किया जा सके इंडिया की बिलिजरेंस को इन द रीजन. एक लफ्ज है जी अराइन. ARRAIGN. अराइन कहते हैं किसी को कटहरे में लाना, मुजरिम ठहराना, किसी को कोर्ट में बुलाना ताकि कोर्ट में उसका जुर्म बताया जा सके. अराइन कहलाता है. ही हैज अराइन्ड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर. उसको लाया गया है किस लिए? ताकि कटहरे में लाया गया है मर्डर के चार्ज पे, किसी के कत्ल के चार्ज में. एक लफ्ज है जी ट्रिगर. ट्रिगर का तो आपको पता ही होगा, किसी भी चीज ट्रिगर, ये ऐसा किसी भी चीज के होने की वजह होना. ठीक है, तो ट्रिगर का ये सेंटेंस है द असैसिनेशन ऑफ प्रिंस लेड टू ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 1. लेड टू ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 1. आपको पता है जो प्रिंस फेडरिक थे, पता नहीं क्या नाम था, उनके असैसिनेशन ने ट्रिगर की थी वर्ल्ड वॉर 1. अगला हमारा लफ्ज है जी स्टोक. STOKE. स्टोक कहते हैं टू एड मोर कोल और वुड इनटू द, जो फर्नेस होती है ना उसके अंदर और ज्यादा तेल या जो है ना वो लकड़ी डालना या कोयला डालना ताकि आग ज्यादा भड़के. आग लगाना, भड़काने को स्टोक कहते हैं. ही स्टोक्ड द फर्नेस विद वुड. उसने स्टोक किया फर्नेस को लकड़ी के साथ. मतलब वो चूल्हा जल रहा था, उसने थोड़ी सी लकड़ी और डाल दी ताकि थोड़ी आग और लग जाए. गेट द फायर स्टोक्ड अप. प्लीज जो है ना वो आग जला दो. ये भी एक सेंटेंस है. एक अगला जी लफ्ज है लेकुना. लेकुना एक लफ्ज है जो कि CSS की भी वोकैबुलरी में पूछा गया है और PPSC की भी. लेकुना कहते हैं किसी चीज के रखने को, खाली जगह को, खला को, कमी को, खामी को. ठीक है, जो है ना वो चीजों की खामियों को लेकुनाई. ये लेकुनाई भी होता है, मतलब एंड पे ई होता है लेकुनाई, और लेकुना भी होता है. ठीक है, द कल्प्रिट एस्केप ड्यू टू लेकुनाए या लेकुना इन द जस्टिस सिस्टम. वो जो मुजरिम था वो छूट गया क्योंकि लेकुनाए थी या लेकुना था हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर. एक लफ्ज है जी इम्प्लोड. IMPLOD. इम्प्लोड कहते हैं किसी चीज के फट जाने को, धमाके को, सडनली एक्सप्लोजन को, धमाके को कहते हैं इम्प्लोड. द कार इंजन इम्प्लोडेड.